दोस्तों, बलूचिस्तान बार बार पीएम मोदी से अपनी आज़ादी के लिए मदद मांग रहा है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में पीएम मोदी का समर्थन करके बीजेपी के झंडे भी फहराए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की। और उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंडिया में हमें प्रोवाइड की जाए जगह और लॉजिस्टिक सारी सपोर्ट दी जाए। यहाँ से अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट मिलता है, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया का कंसेंट हमारे साथ है, उनकी बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी अगर हम कंसेंट लें, उसके बाद प्लान यही है कि बलोच जो एक्टिविस्ट हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनसे जुड़ने का एक मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे और उन सब की ओपिनियन 40 मिलियन बलोच पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं जी। जो पाकिस्तानी कब्जे में जो बलूचिस्तान है उसमें भी रहते हैं, ईरानी कब्जे में जो बलूचिस्तान है उसमें रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, खलीज के अरब दुनिया भर में रहते हैं, तमाम दुनिया में, और फिर डायस्पोरा है, सेंट्रल एशिया में है। सारे बलूचों को हम ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं और उन सबकी ओपिनियन के साथ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन हर जगह जहां बलूच रहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जमा करना, फिर एक काउंसिल सेशन, वो सारे काउंसलर जो इलेक्ट होकर आए, फिर उनका एक सेशन हो और उसमें सारे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन तय करें कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं और ट्रू डेमोक्रेसी के लिए और ऑटोनॉमी के लिए। और उसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमें ऑटोनमस रहने दे, यानी हम पर पाकिस्तान की स्लेवरी से निकल के कोई और हम पे थोपा ना जाए, वो हमें यकीन है कि नहीं होगा। ठीक है। मैं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और आप गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात कर रही हैं बलूचिस्तान की, उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपकी मुलाकात किस से हुई? हिंदुस्तान में आप यहाँ पर आई हैं, करीब 1 महीने के लिए आप यहाँ पर हैं, इसके बाद आप दूसरे शहरों में भी जाएंगी, कोलकाता, मुंबई। दिल्ली में आपकी किन किन से मुलाकात हुई है? दिल्ली में देखें, एक तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है और एक फैंस है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, रेशमा सिंह है। सरकार में किससे मुलाकात हुई है जी? सरकार में किसी से मुलाकात हुई? सरकार में चल रहा है, वो पता चलेगा आपको, क्योंकि एक तो होता है ना मीडिया को दिखाने की मीटिंग्स, एक होती हैं लॉबी के लिए काम, जो कोई रिजल्ट दे, तो वो रिजल्ट के साथ आपके सामने आएगा। तो किन किन से आप टच में हैं, ये तो बता दें। सरकार में सभी से टच में है। इस वीडियो में आपको जो जगह दिखाई दे रही है जहां पर बीजेपी का समर्थन किया जा रहा है, यह हिंदुस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान है। साल 2021 में जब क्वाड सम्मेलन अमेरिका में हुआ और मोदी जी अमेरिका गए, तो कुछ बलूचिस्तानी लोग मोदी जी का पीछा करते करते अमेरिका पहुंच गए और उनसे वहां पर मदद की गुहार करने लगे। मौजूद हूं प्रधानमंत्री की जहां बायलैटरल मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं, उसके ठीक बाहर पहले वो तस्वीरें दिखा देता हूं। ठीक सड़क के उस तरफ जो आपको वो होटल दिख रहा है, जहां तमाम सिक्योरिटी की गाड़ियां भी आपको दिख रही हैं, वो होटल, उसी होटल में प्रधानमंत्री की बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन यहाँ से एक तस्वीर पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं, जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। क्वाड की मीटिंग है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से पहले बलूचिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बांग्लादेश, इन अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचे हैं इन बैनर्स के साथ अपना संदेश उन लीडर्स तक पहुँचाने के लिए, उनका संदेश उन वर्ल्ड लीडर तक पहुंचाने के लिए कि दे ऑल आर आइंग ऑन देम, प्रधानमंत्री मोदी तक वो संदेश पहुंचाने के लिए। सबसे पहले ये बैनर्स आपको दिखाता हूं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां जो हरकतें की हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां जिनोसाइड किया है, आप सोचिए इस बैनर में, जिसमें घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय रेलेवेंस में जिस घटनाक्रम की बात पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, तालिबान, उसके बारे में लिखा गया है तालिबान इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज तालिबान। कोई फर्क नहीं है, तालिबान और पाकिस्तान में दोनों एक दूसरे से समर्थित हैं। और ये बलूचिस्तान के उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने
जिनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से के इशारे पर उनको कत्ल किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको किडनैप किया गया। और इन तस्वीरों के साथ ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम एक एक करके इनसे बातचीत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हिंदी में बात कर सकते हैं, इनसे हम हिंदी और उर्दू मिक्स करके बात कर सकते हैं, तो इनकी बातों को समझना आसान होगा। आप लोग इस बैनर तले हैं, आपका ये बैनर मैं देख पा रहा हूँ। क्या आज भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, 3 अलग अलग देशों के स्टेट हेड्स भी यहाँ हैं, क्या संदेश लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि क्वाड का जो आज कल मीटिंग है, तो आज नरेंद्र मोदी आया हुआ है, तो इंडिया से भी मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जो है जापान और यूएसए, हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी जुल्म और जबर और बर्बरियत हो रहा है और हमारे ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया है पाकिस्तान ने 1948 को, हम उस कब्ज़े के खिलाफ़ यहाँ पे आए कि हम अपनी कब्ज़ा वहाँ पे उठा लें और दुनिया को ये वाज़े पैगाम दे कि हम लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। आप भारत हमने तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकते। ये हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हमने इस मुल्क को तोड़ने की बात की है, कि इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप पर आसमान टूट आया कि पाकिस्तानी मीडिया, जब हमने ये बात नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट को खुशामदीद कहा, तो इस पर आपने ये फर्ज समझा कि अभी शायद हमने वो तमाम हदें तोड़ दी तो अभी बात कर देनी चाहिए। तो आपने सब ने मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो एक 3-4 दिन का आपने एक मुहिम चलाया, हमने तो सिर्फ बात की। जो इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आपके मुल्क को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने माजी में तोड़ा, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते मेरे भाई? यहाँ पर बलूचिस्तान में लोगों का खून बह रहा है, 5 ऑपरेशनें हुई हैं, 10 सालों से बलोच माएं बहनें अपने प्यारों को तरस रहे हैं, वो गायब हैं। इस पर कोई धरना नजर में नहीं आया हमें कि कोई किसी ने पाकिस्तान के किसी कोने में इन पर आवाज उठाई और धरना देकर रोडों पर निकल आए, क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम इतने पागल हैं या बेवकूफ हैं कि हम बैठ के सोचेंगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया और जबरदस्ती ये हमारी गलती थी। हम ये गलती तस्लीम करते हैं, हमारी गलती थी कि हमने अपना वक्त जाया किया, इस मुल्क में रहने की कोशिश की। लेकिन अब हम इस मुल्क में कतन नहीं रह सकते। जब कोई आपका हिस्सा ही नहीं है, हम पाकिस्तानी ही नहीं है, तो किसके गद्दार हैं? हमारा मुल्क है बलूचिस्तान और हम इंशाल्लाह वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे बलूचिस्तान के। पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप पंजाब जानो, आपका मुल्क जाने और आपकी वफादारी जाने। खैर, बलूचिस्तानी लोग भारत से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवा के एक नया देश बनवा दें। यदि पीएम मोदी बलूचिस्तान की मदद करके उसे एक आज़ाद देश बना देते हैं तो वो एक भारत का एलाय होगा, यानी किसी और देश से ज़्यादा भारत का दबदबा बलूचिस्तान में होगा। हालांकि अब इन सब चीज़ों पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।